हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के पोएट्री चैप्टर नेम एवं उसके राइटर नेम याद करने का एक अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसके आगे की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में हमने इसका प्रोज चैप्टर नेम एवं राइटर नेम को अच्छे ढंग से बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जा कर के उसे समझ करके और याद करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ट्रिक से पूरा समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको याद करने में हेल्प ज़रूर देगा। इसलिए अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इसको एक बार देखिएगा तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में सहायता मिलेगा। तो आइए इसको भी याद करते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गुई, जिसको जॉन डॉन ने लिखे हैं। देखिए, अगर कोई इसमें कमज़ोर है तो उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश एक ऐसा विषय है, आप इसको जितना अच्छा से समझ करके पढ़िएगा उतना अच्छा बेहतर आप इसमें कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने पर डिपेंड है। अगर आप नहीं भी जानते हैं ना, कोई बात नहीं है, अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दे। देखिए, हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं, डर को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, डरने के लिए नहीं पढ़ते हैं। डर तो उससे ना होगा जो पढ़ाई नहीं करता है, जो पढ़ाई के अलावा कोई काम करते हैं, उसको डर होना चाहिए। जब हम कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्यों डरना है? कम से कम ये तो देखिए, अगर हम पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 10 क्वेश्चन याद करेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर याद होगा। तो मुझे डरना क्यों है? क्योंकि हम अपना मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए हमको डरना बिल्कुल नहीं है। और मेहनत से, लगन से क्या करना है? तैयारी करना है। अगर आप मेहनत से तैयारी करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। तो प्रथम चैप्टर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डॉन ने लिखे हैं। इसको हम कैसे याद करते हैं? आप अपना माइंड सेट कीजिए, माइंड में क्वेश्चन कीजिए, मुझे किसी से प्रेम नहीं करना है, अर्थात जाने दो, मुझे उससे कोई प्रेम नहीं है, जाने दो। ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी अगर प्रेमियों में लड़ाई हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे उससे बात करना नहीं है, उसे जाने दो, मतलब जॉन डॉन, जाने दो। जाने से क्या याद रखना है आपको? जॉन, और दो से क्या रखना है? डॉन। इसका मतलब जाने दो, जॉन डॉन। मुझे उससे प्रेम नहीं करना है, उससे हमें लव नहीं करना है, उसको जाने दो। इसका मतलब जॉन डॉन। आगे आप दूसरा टिक लगा सकते हैं। स्वीट मतलब क्या होता है? मिठाई होता है। अगर आप किसी दुकानदार जाते हैं, किसी दुकान पे मिठाई खरीदने के लिए बोलते हैं कि मुझे स्वीट मतलब मिठाई दीजिए, तो क्या करते हैं वो दुकानदार? क्या कहते हैं वो? क्या करते हैं? हमें प्रेम से क्या करते हैं? स्वीटेस्ट मतलब मिठाई, लव मतलब प्रेम से, आई मतलब मुझे क्या करते हैं? देते हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो क्या कहेगा? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, मतलब गो मतलब जाना, नहीं तो जाओ, जाओ मतलब देखो जो, तो जॉन है यहाँ पे, जो से जॉन याद रखना है, जाओ, तो जॉन डॉन आपको याद रखना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? जॉन डॉन। ना बोलते हैं कि छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, मिठाई नहीं लेगा तो नहीं लेने दो, जाने दो उसको, जाने दो मतलब जॉन डॉन। आगे क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको वाल्ट विटमैन ने लिखे। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ सॉन्ग लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आपको याद ये ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए, सॉन्ग जो है ना, जानवर कोई नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। सॉन्ग जो है ना, हम इंसान, हम मानव ही सुनते हैं, मनुष्य ही सुनते हैं, हम मनुष्य ही सुनते हैं। तो मनुष्य का क्या होता है? इंग्लिश में हम मैन मतलब आदमी कहते हैं ना, हम आदमी ही सुनते हैं। तो यहाँ देखिए, सॉन्ग कौन सुनेगा? आदमी ही सुनेगा, तो मैन मतलब आदमी होता है। एक ट्रिक तो आप ये लगा सकते हैं। और दूसरा ट्रिक आप ये लगा सकते हैं कि जब हम YouTube पर सॉन्ग टाइप करते हैं, अगर नेट स्लो चलता है तो क्या वेटिंग बताता है कि नहीं बताता है? तो वेटिंग बताता है तो क्या होता है? वेटिंग से आपको याद करना है क्या? वेटमैन, विटमैन आपको याद करना है। वेटिंग से आपको क्या करना है? विटमैन याद करना है। बताइए, अगर वेटिंग हट गया तो वो सॉन्ग को कौन सुनेगा? आदमी ही सुनेगा ना, इसका मतलब मैन। वेटिंग के बाद क्या होगा? कौन सुनेगा? वेट के बाद क्या होगा? मैन, मतलब आदमी सुनेगा, वेटमैन। तो भाई सॉन्ग कौन सुनेगा? अपने माइंड में क्वेश्चन सेट कीजिए, सॉन्ग कौन सुनेगा?
तो कौन सुनेगा? आदमी ही सुनेगा। इसका मतलब आदमी, मेन मतलब आदमी, वेटमैन जहां देखेंगे वहां हम सही का चिन्ह लगाएंगे, तो आपका आंसर सही होगा। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका राइटर है WH ऑर्डेन। देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन अपने से सेट करना है कि अभी मतलब अभी के युग में सबसे ज़्यादा कौन सा फोर व्हीलर मतलब तेज दौड़ता है, कौन सा गाड़ी तेज दौड़ता है? तो क्या होगा? BMW का नाम ने अपने सुने होंगे। उसके बाद होंडा का जो बाइक सब होता है वो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। उसके बाद ऑर्डेन का मतलब ऑडी एक कार होता है जो महंगा होता है और सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो आपका माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन सेट कीजिए, फास्ट कौन दौड़ सकता है? तो BMW, होंडा और ऑर्डेन। तो BMW से आपको W याद रखना है, होंडा से H याद रखना है और ऑर्डेन से क्या है? ऑर्डेन तो यहाँ लिखा हुआ है ही, इसका मतलब ऑडी से आपको ऑर्डेन याद रखना है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन फास्ट दौड़ सकता है? तो WH ऑर्डेन। W मतलब BMW, होंडा और ऑडी कार सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ता है अभी। 9 मतलब अभी। अब आगे है ऑडे टू ऑटम, किसने लिखा? तो भाई जॉन किट्स ने लिखा, जॉन किट्स ने लिखा। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए ऑडी जो कार होता है ना, ऑडी से आपको ऑडी कार याद रखना है। ऑडी कार के जितने भी पार्ट पुर्जे होते हैं ना वो महंगे होते हैं। तो देखिए ऑडी से ऑडी के जितने भी पार्ट पुर्जा होता है मतलब जवान है ना, जितने से जवान होगा, और पार्ट पुर्जा मतलब किट्स मतलब उसके पार्ट पुर्जा होता है ना, जितने भी किट्स मतलब होते हैं वो क्या होता है? महंगे होते हैं। या आप अगर मैथिली जानते हैं तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, अरे भाई ऑडी का जवन किट्स बा सब महंगे बा, हमरा तो दिमाग खराब हो गईल बा, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब हमको ठीक कराते कराते दिमाग खराब हो गया है। ऑडी का जवन किट्स बा सब महंगे बा, हमार तो दिमाग खराब हो गईल बा। तो देखिए जवन किट्स बा, जवन मतलब जॉन हो गया, किट्स मतलब क्या होगा? किट्स तो है ही, जवन किट्स किससे? ऑडी से। आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ क्या है? AUTUMN मतलब ए मन है ना, देखिए ए तू मन जो कराएगा, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है विपत्ति में होता है ना कि कोई बात नहीं, अरे ए मन तू जो कराएगा वही होगा। तो AUTUMN इसका मतलब ए मन, देखो ए मन तू जो कराएगा मतलब जवन किट्स, जो कराएगा मतलब जॉन हो गया और कराएगा मतलब किट्स हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑटम से। अब आगे है एन एपिथेट, किसने लिखा? वाल्टर डे ला मेयर। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए आपके तरफ जो पढ़े लिखे होंगे वो तो इसको एपिथेट पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जैसे मूर्ख इसको क्या करेंगे? एलिफेंट ही पढ़ेंगे। इसको कोई बात नहीं, क्योंकि हमको इंग्लिश तो आता नहीं है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। एन एलिफेंट मतलब एक हाथी। तो क्या होता है अगर एक हाथी हमारे गांव के तरफ आएगा तो क्या करेगा? बच्चे लोग दीवार के साइड तरफ में आकर के उस पर ढेला मारेगा। क्या करेगा? दीवार के साइड में आकर के उस पर ढेला मारेगा। तो किसको? एपिथेट को हाथी माने तो यहाँ पे क्या है? वाल्टर। वाल मतलब क्या होता है? वाल मतलब दीवार होता है, अट्टर मतलब दीवार के तरफ आकर के क्या करेगा? ढेला। देखिए ढेला है ना, यहाँ पे ढेला क्या करेगा? मारेगा। आप इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या दूसरा ट्रिक आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए एपिथेट को हमने हाथी माने ना, जब हाथी आएगा तो क्या करेगा? पानी तो मांगेगा ही मांगेगा ना, पानी तो पिएगा ही पिएगा। तो हाथी आएगा तो उसको क्या करना है? पानी पीने देना। इसका मतलब वाटर। वाटर यहाँ पे ना वाल्टर समझ लेना है उसको। और क्या करेगा? मांगेगा ही मारे, इसका मतलब रे है ना यहाँ पे, वाल्टर डेला मेयर मतलब मांगेगा मुझे। अब आगे है द सोल्जर, रपर्ट ब्रोक ने लिखे। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सोल्जर मतलब क्या होता है? सिपाही होते हैं ना, हमारे सिपाही लोग क्या करते हैं? रपट करके उसको पिटता है, इसका मतलब तोड़ता है। वैसे तो नहीं कुछ करता होगा ना, उसको रपट रपट करके मारता है। आपको याद है सोल्जर लोग जो होते हैं। तो सोल्जर मतलब क्या हो गया? सैनिक हो गया। वो क्या करते हैं? साधारण रूप से नहीं मारते हैं, रपटते हैं। सबसे पहले उसको दौड़ाते हैं। तो रपटने से आपको रपट याद करना है।
और क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसका मतलब ब्रोक मतलब तोड़ना होता है ना, ब्रोक, रपट करके क्या करते हैं, तोड़ते हैं। आप क्वेश्चन सेट कीजिए कि सोल्जर लोग क्या करते हैं, उसको रपट रपट करके तब तड़पा तड़पा करके मारता है, मतलब तोड़ता है, रपट ब्रोक। आप इसको दूसरा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल लिखा है ना, तो देखिए चप्पल में जो सॉल होता है ना वो अधिकतर रबड़ का ही रहता है, तो रबड़, आर से रबड़ होता है और आर से रपट होता है, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। तो ब्रोक मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब जो कि जल्दी टूटता नहीं है। तो सॉल किसका होना चाहिए, रबड़। तो यहाँ देखो सोल्जर लिखा है ना, सॉल, तो यहाँ पे रबड़ का होता है बना हुआ, जल्दी टूटता नहीं, मतलब ब्रोक, रपट ब्रोक। आप इसको दूसरे ट्रिक से और भी याद कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सोल्जर मतलब सैनिक, जितने भी सैनिक भाई होते हैं, जितने भी सोल्जर ब्रो होते हैं, यहाँ देखिए ब्रो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, भाई हुआ ना। तो जितने भी सोल्जर भाई होते हैं उसका क्या होते हैं, रूप अच्छा होता है। तो रूप से क्या है, रूपट है, रपट है ना, रूप से रपट याद करना है, भाई से ब्रोक याद करना है, रपट ब्रोक। क्या लिखा है, सोल्जर लिखा है। आगे मैकविटी द मैस्ट्रिकेट, जिसको टी.एस. इलियट्स ने लिखा, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए मैक की क्वालिटी, हम क्या कहते हैं, मैकविटी। हमने पहले बोले ना कि हमको इंग्लिश पढ़ने का ढंग नहीं है, तो क्या करेंगे हम, मैक की क्वालिटी, माई स्टाइल, मेरे स्टाइल से कट करने का क्या है, थोड़ा सा इलॉट है। क्या है, मैक की क्वालिटी, इसका मतलब मैकविटी हो गया, और मेरे स्टाइल से इसका मतलब क्या होगा, मैस्ट्री, और कट करने का मतलब क्या होगा, कट। तो मैक की जो क्वालिटी है मेरे हिसाब से, मेरे स्टाइल से क्या है, कट करने की थोड़ा सा इलॉट है, मतलब खराब टाइप का है, ऐसे याद करना है इसको। या आप दूसरा ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं कि जो इंसान बल्ब को बना सकता है वो एक खेलने वाला बिल्ली, मैकविटी क्या है, मैस्टिकेट बिल्ली क्यों नहीं बना सकती है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस तो क्या हो गया, टी.एस. से क्या हो गया, थॉमस, और देखिए अल्वा एडिसन, यहाँ पे क्या है, इलॉट है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, ई से है ना एडिसन वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई से इलॉट, ई से इलॉट याद करना है। जैसे टी.एस. आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि टी.एस. इलियट्स, वहाँ थॉमस अल्वा एडिसन था जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो जो बल्ब का आविष्कार कर सकता है वो बिल्ली, खेलने वाला बिल्ली का भी आविष्कार करिए देगा। अब आगे क्या है, फायर हाइम, जिसको केकी एंड दारूवाला ने लिखा है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए फायर हाइमन, देखिए फायर हाइम, हिम इसको पढ़ते हैं, फायर हिम। तो देखिए अगर आपको, अगर आग लगे और कोई नए दारू वाला को बुला लेना है, अगर आपको रोमांच करना है तो नए दारू वाला को बुला लेना। वो क्या करेंगे, कभी आएंगे और हाथ देंगे, कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा और आग लगाओ, ऐसे कहेगा कि नहीं कहेगा, ऐसे ही कहेगा। तो क्या करना है, जब आग लगेगा तो क्या करेंगे, एक दारू वाला को मंगाएंगे। तो देखिए किसी दारू वाला को, किसी दारू वाला मतलब केकी, मतलब किसी हो गया, और एन से क्या हो गया, नया, किसी नया, और दारू वाला को कब मंगाएंगे, दिमाग में क्वेश्चन सेट कीजिए, जब आग लगेगा, मतलब फायर हाइम। तो क्या करेंगे, एक नए दारू पिलने वाले को मंगाएंगे रोमांस के लिए। देखिए क्या हो रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो आग को आएगा, छुएगा, कहेगा ये क्या हो रहा है, हमको इस टाइप से होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और आप दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि HY हाय, MN से मन, हाय मन, तू किसी से मतलब के की, से ना मतलब एन, डर मतलब दारू वाला, हे मन, ऐसे HY से क्या हो गया, है मन, तू किसी से ना डर, किसी से मतलब के की याद रखना है, और से न मतलब एन याद रखना है, और डरना मतलब डर है ना यहाँ पे, दारू वाला। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे क्या है, द स्नेक, इसको कैसे हम याद करेंगे, यहाँ पे है D.H. लॉरेंस, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम कोई सांप को देखते हैं, स्नेक मतलब सांप हुआ, सांप को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि रे कुछ दो मुझे, या कुछ दो हमें
ला करके, लॉरेंस क्या करने के लिए, सांप को मारने के लिए। बोलते हैं ना रे, स्नेक को, सांप को देखे तो माइंड में क्वेश्चन याद कर, ऐसे ट्रिक लगाना है कि सांप को देखने के बाद क्या करेंगे, कहेंगे कुछ दो, बोलते हैं ना कुछ दो हमें, क्यों भाई, लॉरेंस ला करके, कुछ दो हमें ला करके, क्योंकि हमको सांप मारना है। ऐसे भी हो सकता है। दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, NAKE, नेक। तो क्या होता है, एस से माने सभी, नेक इंसान क्या होते हैं, D से डरते, H से हैं, डरते हैं किससे, BP लो रेंज वाले व्यक्ति से, जिसका BP लो होते हैं ना, उस रेंज वाले इंसान से सभी नेक इंसान डरते हैं। या आप इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी नेक इंसान जो है डरते, D से डरते हैं, H से है किससे, जिसका BP है और लो रेंज का हो, उससे सभी नेक इंसान डरते हैं, क्योंकि उसका पता नहीं कभी वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए सभी नेक इंसान उससे डरते हैं। आगे है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कमला दास ने लिखे। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए क्या कहते हैं कि मेरे दादी का जो घर पहले का बना हुआ था वो कमाल का बना हुआ था। इसका मतलब क्या है, कमाल मतलब कमला दास, कमला दास याद करना है कमाल से। या आप इसको दूसरा भी टिक लगा सकते हैं कि होम, यहाँ पे हाउस है ना, हाउस मतलब घर। आप एक क्वेश्चन सेट कीजिए कि घरों में या दरवाजे पे हम कौन सा फूल नहीं लगा सकते हैं, तो हम गुलाब, चमेली, जूही ये सब तो लग सकता है, लेकिन एक फूल है जो यहाँ नहीं लगेगा, वो कीचड़ में ही लगता है। तो कौन सा फूल है, तो कमल का फूल है। कमल का फूल को हम घर पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो कीचड़ में ही उगता है। तो क्या होगा, कमला दास। कमल का फूल कहाँ होगा, घर में नहीं होगा, इसका मतलब कमला दास। तो दोस्तों ये पोएट्री चैप्टर नेम एवं राइटर नेम भी आज ख़त्म हो गए हैं। इसमें आपको जहाँ पे समझ में नहीं लगा हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। और आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए, किस विषय में चाहिए, आप इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।